भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 सितंबर है और आज देश के सबसे पहले आरएसएस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज ट्विटर पर अलग अलग तरीके के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको उन हैशटैग ट्रेंड्स की तरफ लेकर चलें, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के पहले ऐसे कैडर हैं जिनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। यूँ तो इस वक्त तमाम राज्य सरकारें और केंद्र में कैबिनेट मिनिस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे लोगों को पाएंगे जो आरएसएस के कैडर रह चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए हम उसी आरएसएस की बात कर रहे हैं जिसके दूसरे सर संघचालक श्री गोलवालकर 1947 में यूपी के मगरबी हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का षड्यंत्र रच रहे थे। वक्त पर रहते हुए की गई कार्रवाई की वजह से ये हमले और ये दंगे नहीं हो सके थे, वरना उनका प्लान यही था कि 47 में मुसलमानों को हदफ तान बनाया जाए और दंगों के ज़रिए से उनकी आबादी को कम किया जाए। आपको बता दें कि इस दंगे की साजिश उसी ऑफिशियल और प्रोफेशनल लेवल पर की गई थी जहां पर एक एक जगह, एक एक गली, एक एक इलाके को पॉइंट आउट किया गया था और ये बताया गया था कि जब हमला और दंगा किया जाएगा तो किस तरीके से मुस्लिम इलाकों में अप्रोच किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी किताब ज्योतिपुंज में ये कहते हैं कि देश 1000 साल की ग़ुलामी झेल चुका है। और आपको मालूम है कि जो कोई भी भारत के सेकुलर ढांचे में बिलीव करता है वो ये मानता है कि हिंदुस्तान में 200 साल की ग़ुलामी थी, लेकिन चूँकि आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग ये समझते हैं कि जब से मुसलमानों को यहाँ पर इख्तिदार मिला है ये ग़ुलामी की एक शक्ल है। आज ट्विटर पर वर्ल्ड फेकू दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दिवस और बेरोज़गार दिवस नामी हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एक लड़के ने वर्ल्ड फेकू दिवस में ट्वीट करते हुए लिखा है, सचिन यादव नामी एक यूज़र ने, ये इस किस्म के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए जिसकी सरकार में कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वो अब भी जन्मदिन मनाने में मसरूफ़ हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड फेकू दिवस को ट्रेंड कराते हुए कुछ लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो भेजी हैं जिनमें आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 600 करोड़ भारतीय मतदाताओं ने 20 साल में किसी एक पार्टी को संसद में चुनकर भेजा है वाला बयान भी है। भारत की कुल जनसंख्या 100 करोड़ है तो 600 करोड़ मतदाता कैसे हो सकते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री का डिजिटल कैमरा यूज़ करने वाले बयान को जो उन्होंने न्यूज़ नेशन को दिए हुए एक इंटरव्यू में बयान किया कि उन्होंने 87 के ज़माने में DSLR यूज़ किया था, हालांकि DSLR उसके कई साल बाद दुनिया में वजूद में आया था। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। इसी तरीके से कुछ लोगों ने ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी की उस वीडियो को लगाया जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से नाले की गैस से चाय बनाई जाती है। किसी छोटे से नगर में नाले के पास
कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। इसी तरीके से बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मैंने सोचा, मैं साइंस का आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बारिश भी हो रही है और तूफान भी है, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और रडार से बच जाएंगे। हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए। आप कह सकते हैं कि या तो ये जानबूझकर की गई बातें हैं जिनके पीछे मकसद ये होता है कि सुर्खियां बटोरी जाएं, या दूसरा मामला ये हो सकता है कि लोगों ने एक ऐसे शख्स को अपना नेता और अपना रहनुमा चुना है जो दर हकीकत जहले मुरक्कब का शिकार है। इससे मालूम ये होता है कि लोग किस तरीक़े के हैं और किस तरीक़े के लोगों को पसंद करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए से आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।